यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम, आप सभी को सादर नमस्ते। हरियाणा की धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत का धर्म को लेकर ऐसा युद्ध हुआ जो विश्व प्रख्यात रहा, आज उस भूमि पर गीता जयंती का उत्सव चल रहा है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इसी धरती पर इस जयंती में एक दृश्य देखने को मिलता है जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर एक दर्शनी लगी हुई है चारों वेदों की, जो इस ब्रह्मांड के मूल में है। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी लगभग आयु 1 अरब 96 करोड़ वर्ष की है। समाज के अंदर रूढ़िवादिता, पाखंडवाद, अंधविश्वास बहुत चलता रहा, लेकिन विश्व के अंदर हर तरीके की जो भी विद्या है वो सब इन वेदों के अंदर उपस्थित है। हम आगे की तरफ चलते हैं। ये एक ओम, जो एक ईश्वर का एक नाम, मुख्य नाम, जिसकी लोग उपासना बहुत, मतलब कि हर लोग ओम का जरूर जप करते हैं। मेडिटेशन की बात करें तो यहाँ पे भी लोग ओम का नाम जप करके मेडिटेशन करते हैं। उसकी एक प्रतिमा बनाई गई है। उसके बाद यहाँ पर स्वामी दयानंद जी के द्वारा रचित कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश मौजूद है। यहाँ पर इनके 14 समोल्लास यहाँ पर लिखे गए हैं, जो ये इनके पृष्ठ पर, पहले पृष्ठ पर हैं। मैं कहूँगा यहाँ पर थोड़ा जूम कर कर एक बार दिखाएं। यहाँ पर 14 के 14 समोल्लास, ये वो ग्रंथ है जिसको अन्य मतों के ऊपर स्वामी दयानंद जी ने, जब पाखंड अपनी चरम सीमा पर था, तो यहाँ पर ये ग्रंथ लिखकर उन पाखंडों का विरोध किया। अन्य मतों, जैन मत, बौद्ध मत और जो मूर्ति पूजा चली उनको लेकर, इसके अलावा ईसाई मत और मुस्लिम मत, इनमें जो जो कमियां थी, स्वामी जी ने इन सब को इस कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में जड़ डाला। और उन मतों के मुखियाओं ने उस समय पर अपने मतों से छोटी छोटी कमियों को अपने पुस्तकों से हटाकर अपने मत को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश की। लेकिन इसी ग्रंथ के अंदर ऐसा भी लिखा गया कि जो सबसे पुराना, पूरे विश्व का मूल जो है वो वेद है, और उसके छोटे छोटे और बड़े से बड़े जो उदाहरण दिए गए, उनको एग्जाम्पल दिए, और यहाँ पर उनको प्रूफ किया कि जो सनातन है वही आदि से यहाँ पर जो धर्म है वही चल रहा है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर चले, ईसाईयत लगा लो, मुस्लिम लगा लो, या अन्य कोई भी लगा लो, बौद्ध लगा लो, जैन लगा लो, वह सब एक व्यक्ति के द्वारा रचित हैं। विश्व प्रसिद्ध जो सन्यासी हैं स्वामी संपूर्णानंद जी के द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इनको जड़ा गया है। और
मतलब कि आर्यों का तो एक तीर्थस्थल यहाँ पर एक ये बनाया हुआ है। एक यहाँ पर सामने ही एक और दर्शनीय है जहाँ पर 16 संस्कार और आयु के एज के हिसाब से उनको बांट दिया गया है। वो बहुत, हम आपको वहाँ पे भी लेके जाएंगे। तो ये वो ग्रंथ है जिसको स्वामी जी ने लिखा और लोगों को एक ऐसा ग्रंथ दे गए कि जिसका कोई तोड़ नहीं, पाखंडियों के पास कोई जवाब नहीं है इसका। तो हम आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर सुबह जो मेडिटेशन की क्लासें लेते हैं, योग की क्लासेस लेते हैं, और यहाँ पर एक यज्ञ कुंड बना हुआ है जहाँ पर प्रतिदिन दैनिक यज्ञ होता है, वेद की ऋचाएँ गूंजती हैं और गुरुकुल के ब्रह्मचारी यहाँ पर भजन सत्संग करते हैं। जीरो से लेकर, मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेकर आखिरी तक व्यक्ति क्या करेगा। तो यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण संस्कार होता है। उसके बाद यहाँ पीछे मैं कहूँगा यहाँ पर दिखाएं एक बार, कर्ण भेद संस्कार भी होता है यहाँ पर। फिर उसके बाद बच्चा 8 साल की उम्र में, क्योंकि ये 0 से 8 वर्ष की उम्र यहाँ पे दिखाई गई है, तो 8 वर्ष की उम्र में यहाँ पर बच्चा गुरुकुल में दाखिला ले लेता है। इसके बाद अगला यहाँ पर एक डिवाइडेशन किया गया है, वो 9 से 13 किया गया है, जहाँ पर बच्चा वर्ण उच्चारण सीखता है, कै ख गै गै। वो यहाँ पर गुरुकुल में जो शिक्षक है वो यहाँ पर उस ब्रह्मचारी को सिखाता है। उसके बाद यहाँ पर हवन संध्या वो सिखाएगा। पीछे मल विद्या है, वहाँ पर कुश्ती कबड्डी वो आएगी, और यहाँ पर धनुर्विद्या सिखाई जाती है। अगला जो डिवाइडेशन है वो 14 से 18 साल तक में किया गया है। यहाँ पर बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ता है। यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए है, यहाँ पर आयुर्वेद के ऊपर बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है 14 साल से 18 साल में। मतलब कि बच्चा गुरुकुल में है, छोटी आयु में है, और अपने छोटी छोटी बीमारियाँ जो लग जाती हैं आजकल भी लेकिन बच्चों को पता नहीं है, माता पिता भी डॉक्टर के पास लेकर भागते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरुकुल में रहते हुए बच्चा अपना उपचार करता है। उसके बाद यहाँ पर हवन संध्या सीखता है और वेदों की पढ़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद तलवारबाजी सीखता है, गौ पालन सीखता है। उसके बाद अगले डिवाइडेशन में हम अगर आते हैं तो यहाँ पर 19 से 25 साल का डिवाइडेशन किया गया है। यहाँ पर साधना की तरफ बच्चा चलता है, यज्ञ के तरफ चलेगा, और यहाँ पर पीछे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और टेक्नोलॉजी, वेदों की तरफ में पढ़ाना ये सब कुछ सीखता है बच्चा। उसकी तरफ आगे आकर गृहस्थ जीवन जो 25 से 50 चलता है। जो यहाँ तक की थी 0 से 4 जो डिवाइडेशन हमने आपको दिखाए, यह सब ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर में आते हैं, जहाँ बच्चा पैदा होता है, उसका नामकरण संस्कार होता है, अलग अलग संस्कार होते हैं। उसके बाद बच्चा सब कुछ गुरुकुल से पढ़ता हुआ यहाँ पर विवाह संस्कार तक पहुँचता है, गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करता है, और यहाँ पर फिर गृहस्थ आश्रम विवाह करके अपने अन्य अन्य कार्यों में सब चले जाते हैं। कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई अकाउंट्स के काम कर रहा है, मतलब कि बहुत सारे काम है, टेक्नोलॉजी में कोई चला जाता है। तो ये वो सब है। 50 वर्ष की तक गृहस्थ जीवन चलता है। उसके बाद अगला डिवाइडेशन है जो कि तीसरा आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ से बच्चों से सब फारिग होकर व्यक्ति जब 50 वर्ष के बाद या बच्चों के विवाह के बाद जब आदमी पहुंचता है तो वानप्रस्थ आश्रम चल जाता है। इसमें जंगलों में निकल गए, आश्रमों में चले गए व्यक्ति, और उसके बाद यहाँ पर आयुर्वेद के ऊपर शोध करना, वेद पढ़ना और पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, यज्ञ संध्या आदि का प्रचार करना, और ये सब गौ पालन करना, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आखिरी जो आश्रम बचता है, चौथा आश्रम व्यक्ति का, वो है संन्यास आश्रम। 75 वर्ष की उम्र के बाद इसका लिखा गया है। पहले भी संन्यास लोग ले लेते हैं। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना गुरुकुल आदियों में, और वेदों का पढ़ना पढ़ाना, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो संन्यास आश्रम में रहती हैं वो करते हैं। मैं यहाँ दिखाऊंगा, यहाँ पे भी ये जो सब कुछ लिखा गया है आप उनको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से जो ये चारों आश्रम हैं, इनके डिवाइडेशन किए गए। 25 से 0 से लेकर 25 तक के 4 डिवाइडेशन कर दिए उनको आपको, क्योंकि उस काल में बच्चा जन्म लेता है और बहुत कुछ सीखता है। उसके बाद
अन्य अन्य चीज़ों से निकलता है, तो उसके वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा कर दिया। उसके बाद यहाँ से 25 से 50 में गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास जीवन। ऋषियों द्वारा एक व्यक्ति के गर्भ से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार लिखे गए शास्त्रों में, वेदों में। तो वह किस किस तरह के संस्कार होते हैं जो कि हर व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मुख्य रूप से एक उत्तम माता पिता का होना ज़रूरी है जो इन 16 संस्कारों को संपूर्ण करवा सके, क्योंकि यह एक बच्चे के हाथ में नहीं है, क्योंकि यह पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है। हम आपको सीधा उस तरफ लेके चलते हैं। ये दंपति बैठे हुए हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर गर्भाधान संस्कार करवा रहे हैं। उसके बाद पुंसवन संस्कार करवा रहे हैं, सीमंतोन्नयन संस्कार करवा रहे हैं और जात कर्म संस्कार करवा रहे हैं। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो फिर यहाँ पर नामकरण संस्कार होता है, निष्कर्मण संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है, जिसमें बच्चा पहला अन्न का टुकड़ा, पहला अन्न का निवाला जब बच्चे के शरीर में जाता है। उसके बाद चूड़ाकर्म संस्कार होता है। और यहाँ पर अगली प्रदर्शनी में आए तो यहाँ पर बच्चे का कर्णवेद संस्कार होता है, बच्चों के कानों में बालियाँ डाली जाती हैं। उसके बाद उपनयन संस्कार होता है। उसके बाद वेदारंभ संस्कार होता है और उसके बाद फिर समावर्तन संस्कार होता है। उसके बाद यहाँ पर विवाह संस्कार होता है। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है, फिर संन्यास आश्रम होता है और तत्पश्चात आखिरी संस्कार 16वां संस्कार जो एक लिखा गया है वो अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो सनातन धर्म के अंदर जो ऋषियों के द्वारा जो वेद शास्त्रों के अंदर जो 16 संस्कार लिखे गए हैं वो ये इन जो दिखाई गई चित्र हैं इनके अंदर 16 के 16 संस्कार हैं। हम आपको जो इन प्रदर्शनी में लिखा गया है हम आपको डिस्क्लेमर में भी ये सब कुछ दिखा देंगे। और हर दंपत्ति को, हर माता पिता के लिए एक ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा कि एक संस्कार विधि नाम से एक पुस्तक आती है, वो आप ज़रूर पढ़िएगा, जिसमें इन सभी 16 के 16 संस्कारों के लिए एक उत्तम संतान पैदा करने के लिए ये सब संस्कार यहाँ पर मेंशन है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो गीता जयंती धर्म की नगरी क्षेत्र, यहाँ पर ये सब आर्य समाज के द्वारा, स्वामी संपूर्णानंद जी के द्वारा यहाँ पर ये प्रदर्शनी बहुत सुंदर लगाई गई है, जिसको हम आपको दिखा रहे थे। आप भी इन सब चीज़ों को अपने जीवन में संजो कर रखिए, इनको अपनाएं, ताकि आपका जीवन भी एक उत्तम जीवन की तरफ चले और आपकी संतान उत्तम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।